साथियों, पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 547 और 568 आज के दिन सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ये दोनों सर्कुलर जो हमारे सम्मानित पेंशनर हैं उनकी एक तो पेंशन को अपडेट कर रहे हैं, दूसरा उनको लाखों का एरियर भी दिला रहे हैं। अब इस चीज को बारीकी से समझने के लिए हमने मोहन रंगन साहब का वीडियो देखना पड़ेगा कि किन किन को ये फायदा कर रहा है और इस फायदे को कैसे लेना है। अगर आपकी अभी तक अपडेट नहीं हुई है तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आती तो आप पुराने जो वीडियो है मोहन रंगन साहब के, उनके ऊपर उनका मोबाइल नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, आप वहां जाके उनसे संपर्क कर सकते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और हमारा भी कर्तव्य यह है कि भाई चलो किसी ना किसी पूर्व सैनिक भाई को अभी तक उसकी पेंशन अपडेट नहीं हुई और उसका जो लाखों का एरियर है वो नहीं मिला है, तो कम से कम वो अपने इस सर्कुलर को समझेगा तो अपनी पेंशन को अपडेट करवा सकता है, अपना बढ़ते हुए एरियर को वो ले सकता है। तो उसके लिए है भाई आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एक बार वीडियो देखो। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था सुबह फिटमेंट फैक्टर के नाम से। अलग अलग कमेंट आया उसमें, लेकिन लोग ये मतलब सच्चाई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, गालियां देना। क्योंकि मैंने ये जो भी गाली देते हैं ना, मैंने उनको तो अच्छी तरह पहचान लिया। इनको आता जाता कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता इनको, लेकिन बस वीडियो में आएंगे, कमेंट करेंगे, ऐसे उल्टा सीधा कमेंट करके चले जाएंगे। मैं ऐसे लोगों से ना उनका कमेंट का जवाब देता हूं, ना उनके बारे में कभी फील करता हूं। इसलिए जिसको भी गाली देना, आप खूब गाली दे दो। कुत्ता तो भौंकता ही रहता, भौंकने का आदत है भौंकने कुत्ता का, तो इसलिए मैं कुत्तों के बारे में कभी सोचता नहीं। चलो छोड़ो, अभी आज का जो है मुद्दा क्या है दोस्तों। अभी थोड़ा थोड़ा करके हमारे जितने भी फौजी भाई हैं उनको जो है चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, जागरूक पैदा हुआ। शुक्र करो कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को, उन्हीं की वजह से लोगों में इतना मतलब जागृति पैदा हुआ। दोस्तों आप सबको मालूम है वन रैंक वन पेंशन के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। उससे पहले लोगों ने जो भी दिया है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैं आप सबको जो है 2006 के बाद, यानी 2006 से लेके 2024 तक का क्या क्या अरियर्स आप लोगों को मिला है, इसके बारे में मैं विस्तार में बताना चाहता हूं। आप इस वीडियो को जो है मिस नहीं करना कहीं भी, और इसको सेव करके रखना। जब भी आपको जरूरत पड़ेगा तो आप इस वीडियो को आप जो है देख के अपने जो है डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मैं अलग अलग सबको जवाब देते देते मैं थक गया। दोस्तों सर्कुलर 397 एक आया है चट्टा पे कमीशन का। 2006 से पहले जितने भी रिटायरीज थे उनको 50% पेंशन कभी मिला नहीं था। एक कुछ लोग डालते हैं ना वीडियो में, मद्रासी लोग ऐसे बात करते हैं, मद्रासी लोग। अरे शुक्र करो यही मद्रासी लोग हैं जिन्होंने आपको लाखों में अरियर दिलाया सर्कुलर 568 की वजह से। दोस्तों 50% जब पेंशन नहीं मिला था तो 2008 में एक ने केस कर दिया था। वो था एक सार्जेंट,
और उनके साथ कुछ और लोग थे, एक सूबेदार था, एक हवलदार भी था। ये लोग जो है सिविल सर्विस से रिटायर हुए थे। सिविल सर्विस से रिटायर होने के बाद वहां पे 20 साल 15 साल इस तरह का नौकरी किया। इनको प्रोरेटा का पेंशन जब मिला तो इन्होंने केस किया, क्योंकि 2006 के बाद जो भी आए थे तो उनको लास्ट पेड रन का 50% था। इन्होंने केस किया सीएटी यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिस तरह का हमारे एएफटी है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, वैसे ही है कैट उनका। तो कैट में ये लोग जीत गए थे। कैट में जीतने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उस टाइम भी अपना ही उस टाइम का गवर्नमेंट था कांग्रेस गवर्नमेंट, वो लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी हार गया था। फिर उसके बाद दूसरा गवर्नमेंट आया, ये फिर लेके गया। मतलब गवर्नमेंट चेंज होता है लेकिन वहां जो अधिकारी बैठे हैं वो कभी नहीं चेंज होता ना। तो ये अधिकारियों का काम है। उन्होंने सेकेंड टाइम गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, बोला कि देना पड़ेगा 50%। तो यहां से खेल शुरू हुआ। तो फिर उसके बाद सबको 50% लागू करने का ऑर्डर किया था, यानी कि मिनिमम गारंटीड पेंशन। और उसका सर्कुलर पहले निकाला था, एक सर्कुलर 547। दोस्तों ये सर्कुलर 547 ऐसे सर्कुलर है कि फौजियों को फुद्दू बनाने के लिए ऐसे सर्कुलर बनाया था। आप यकीन, आपको जो है ना यकीन नहीं आएगा, एक सिपाही, एक नायक, एक हवलदार, तीनों का पेंशन 17.5 साल 15 साल से लेके 17.5 साल तक एक ही पेंशन है। एक सिपाही का जो है 15 साल का सिपाही 3,883, वही ग्रुप का। इजेड ग्रुप का है 3,743। 15,000 का नायक, उसका भी उतना ही है। 15 साल का हवलदार, उसका भी उतना ही है। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते 17.5 साल तक, 17.5 साल में सिपाही का 4271, नायक का भी 4271, फिर उसके बाद हवलदार का भी 4271। इजेड ग्रुप में क्या है, सिपाही का 4042, नायक का 4042 और हवलदार का 4042। ये मतलब इस तरह का ये प्रॉब्लम हो गया था। किसी अफसर की संगठन ने इस बात को आगे नहीं लेके गया, भाई ये गलत करके। जहां तक मैं समझता हूं ये लेके गए थे, लोग कहते हैं ना तमिलनाडु या साउथ मद्रासी, ये मद्रासी लोगों ने ये सवाल उठाया, ये गलती को लोगों को समझाया। ये 547 सर्कुलर जब निकला था, इसमें इतना मतलब प्रॉब्लम्स था। तो ये 3 सितंबर 2015 को ये सर्कुलर निकला, 3 सितंबर 2015, जिस टाइम हम लोग वारोपी आंदोलन में बैठे हुए थे। लेकिन इसके बारे में एक भी शब्द किसी ने नहीं उठाया। दिल्ली जंतर मंतर में एक भी आवाज नहीं उठा। लेकिन जब ये मामला जब लंबा हो गया था, फिर उसके बाद सर्कुलर 568 निकला। और इस बीच में 2009 में एक सर्कुलर निकला था, सर्कुलर 430। ये सर्कुलर 430 जो है, इसके अनुसार सबका बढ़ा था। जो सिपाही है 3,748, और उसके बाद निकला था सर्कुलर 501। उसमें मतलब फर्क आने लगा। तो जब गलती उनको पता चल गया था तो सर्कुलर 568 निकाला। दोस्तों अभी देखो सर्कुलर 568 और सर्कुलर 541 में, सॉरी सर्कुलर 547 में कितना फर्क है।
कितना अंतर आप देखो। सर्कुलर 568 के हिसाब से एक सिपाही, चाहे वो 15 साल का हो या 20 साल का हो, एक सिपाही का है वही ग्रुप 5125 और इजेड ग्रुप का है 4940। ये 5125 किधर है और 3883 किधर है। और नायक का है 5520, हवलदार का 5820। दोस्तों मतलब जब तक आप ये सारी चीज ऐसे सर्कुलर्स के बारे में वीडियो नहीं देखोगे, वीडियो नहीं समझोगे, आप कभी भी आपको जो है सच्चाई के बारे में पता ही नहीं चलेगा, असलियत पता नहीं चलेगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया, अभी पिछले 5-6 दिन से जो है कम से कम 100 से ऊपर फोन आ रहा है। सर मैं सिपाही रैंक से हूं, मैं नायक से हूं, मैं हवलदार से हूं, मुझे इतना ही मिला आरएएस, आप इतना बता रहे हैं लेकिन इतना नहीं मिला। दोस्तों सर्कुलर 547 के हिसाब से सबको यानी कि 90% लोगों को जो है आरएएस मिला है और 10% लोगों को नहीं मिला है। और जिनको नहीं मिला है उनको सीधा सर्कुलर 397 के हिसाब से कैलकुलेट करके 5125 में माइनस करके आरएएस दिया। अगर नायक है तो 5520 में माइनस करके दिया। हवलदार को दिया था 5820 की। तो इसलिए जो है किसी को कम किसी को ज्यादा। लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिया उन्होंने भी क्या किया कि सर्कुलर 547 के हिसाब से जो है माइनस करके लोगों को देना स्टार्ट किया। यह बहुत बड़ा गलती था, लोगों को मालूम नहीं है तो इसलिए बस जो गया गया। अगर आपको इसके बारे में पता करना है तो आपके पास 2015 का पासबुक होना चाहिए। 2015 का पासबुक यानी कि 3 सितंबर 2015 का सर्कुलर है 547। तो 2015-16 इस बीच में अगर आरएएस मिला है तो पता चल जाएगा। फिर आपको पता है उसके बाद 568 जब आया है तो फिर एक और बार आपको आरएएस आया। तो ये तीनों 547, 568, ये मतलब 547 अगर आपको मिला है तो 568 में 547 माइनस करके आरएएस मिला होगा। ये कैलकुलेशन आपको करना है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज व्हाट्सएप कीजिए, फोन मैं नहीं उठाऊंगा, मैं थक गया क्योंकि मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकता फोन पे। आप व्हाट्सएप करो कि अगर आपको कोई डाउट है 2015 का और 16 में कोई अगर नहीं मिला, आरएएस नहीं मिला और 568 में क्या मिला है तो ये आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप किसी को मतलब 568 के हिसाब से सिपाही का, नायक है, हवलदार, सबको जो है आरएएस कितना मिलना चाहिए इसका भी मैं कैलकुलेशन करके एक और वीडियो बनाऊंगा। अगर किसी को मतलब उल्टा सीधा गाली देना है इसके लिए आप गाली देते रहो। मैं कल भी कहा था हमारे जो है देश की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। सारे बीएस मतलब पार्टी के जो लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता वो बात, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और ऐसी जानकारी मोहन रंगन साहब दे सकते हैं। और वो भी कैसे दे सकते हैं, क्योंकि आज उनकी जो उम्र है वो 76 सालों से भी ऊपर है। उनका एक लंबा समय सैनिकों की पे पेंशन पे गया, मतलब 27 से 28 साल, तब जाके उनको ये चीजें मिली हैं या वो इन चीजों को सीख सके। इसके अलावा उनका जो वीडियो आता है तो उसको कुछ बंदे ही देखते हैं, 15, 20, 50, 100,
और जैसे ही अगले दिन मैं यूट्यूब खोलता हूं तो उन्हीं का वीडियो देख के, और जो यूट्यूबर हैं कोट टाई वाले, वही आप लोगों की बल्ले बल्ले एरियर आएगा, ये मिल जाएगा, ये सर्कुलर आ गया, वो आ गया, पर वो ये जानकारी नहीं दे सकते कि आपकी पेंशन कितनी बनी है, आपकी बढ़ोतरी कितनी थी और आपका एरियर कितना था। वो सारा ज्ञान तो मोहन रंगन साहब के पास में है, हमने भी सीखा है, पर इन यूट्यूबरों के पास में वो चीजें नहीं है। अगर जो कुछ मिलेगा वो यही मिलेगा, हमारा ही एक नॉर्मल है, और हमने हमेशा ये चाहा कि हमारा जो सैनिक समाज है उस तक महत्वपूर्ण जानकारियां आ जाए, जिससे उनको पता लगे कि किसी भी पेंशन को अपडेट करने के लिए, एरियर लेने के लिए कहां कहां पत्राचार करना पड़ेगा, कहां कहां चिट्ठियां लिखनी पड़ेगी, कहां कहां से अपडेट निकलना पड़ेगा। तो वो इन यूट्यूबरों के पास में नहीं है। और ये भी सच्चाई की बात है, आप खुद जाके कमेंट में पढ़ लेना। अभी जैसे ये वीडियो पब्लिश होगा, सैकड़ों कमेंट आएंगे कि सर हाँ, हमने मोहन रंगन साहब से बात करी और उन्होंने निस्वार्थ 1 रुपया नहीं लिया, और मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपया आया, मेरे अकाउंट में 6 लाख रुपया आया। मतलब वो व्यक्ति पूरे दिन 24 घंटे पूर्व सैनिकों का कागज पत्र लेके काम करता रहता, उनके पास में भेजता रहता। कितना दिमाग चाहिए यार। हम किसी के फोन को उठाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट वो बात करता रहेगा, और वो देश के किसी भी कोने से किसी पूर्व सैनिक का मैसेज गया या किसी माता बहन का उनके पास में पेंशन का मैसेज गया, वो उसी समय लग जाते और वहां तक पहुंचाते। ये हैं वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, अपना धर्म कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा यही कहता है कि आप दूसरों की सेवा करो तो परमात्मा आपको महाकुंभ का स्नान करवा देगा। क्योंकि हम एक मानव सेवा, और उसमें भी जो अपना सैनिक समाज है उसकी सेवा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आ जाते हैं वैसे तो भाई ठर्रा पी के 80-80 रुपये का वो लाट पी के, रम पी के, और वो गाड़ियां, उनका काम ही ऐसा, क्योंकि उनको साइकिल चलाई है, उनको तो जूते पॉलिश से मतलब है, दरी बिछाने से मतलब, उनको थोड़ी पता है। उनको तो ये देखते हैं कि मेरे अकाउंट में कब आएगा सुबह। भाई हम आपके अकाउंट में नहीं भेज सकते, आपके अकाउंट में भेज सकते हैं जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, 800 के करीब यूट्यूबर हैं, और वो सारे के सारे 101% वो कौन है? हमारे जूनियर कमीशन ऑफिसर, और वो भी एक ट्रेड से संबंधित रखते, जिन्होंने पार्ट ऑर्डर गलत कर दिए, किसी की पार्ट ऑर्डर में स्पेलिंग गलत कर दी, आज तक माता पिता का नाम कुछ और है, पार्ट ऑर्डर में कुछ और है, जन्म तिथि गलत कर दी, आज हर चीज को अपडेट करवाते घूमते हैं। तो वही ज्ञान देते हैं, हमारे पास में पाएगा आपसे संबंधित ज्ञान, हमारे पास में बल्ले बल्ले खुशखबरी नहीं मिलेगी। आप कभी भी हमारे टाइटल को देख के हमारे वीडियो को मत देखना। अगर हमारे टाइटल को देख के आप खुशखबरी बल्ले बल्ले देख रहे हो तो भाई बिल्कुल मत देखना। ऐसी बात तो सिर्फ कपिल फौजी ही कह सकता है कि बिल्कुल मत देखना, क्योंकि हमारी बातें बहुत अलग होती है। हम पूर्व सैनिकों को जागरूक करते हैं कि वो अपना काम खुद करना सीख जाए। अगर आप हमारे वीडियो में आते हो तो बिल्कुल मत आना, आप कोट टाई वालों को देखो, उनकी बल्ले बल्ले देखो, हमने कोई एतराज नहीं है, और ना ही हमने कभी कहा, ना ही हमने आपको कभी पीले चावल दिए कि आप हमारे पास में आओ, हमारे को देखो, ये करो वो करो, नहीं भाई। तो आपने कैसी ये जानकारी लगी, और ऐसी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो भाई इसको और जगह भी शेयर कर दो। जय हिंद।